सास को अपनी गलती का एहसास। राधा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वो अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वो जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना जरूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को हटा देता था। इसलिए वो मनीषा को ही परेशान करने के लिए बहाना ढूंढती रहती थी, ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वो दिन की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाहत में वो न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दीदी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मनीषा देर तक सो रही थी और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है, और तुम हो कि अभी तक सो पड़ी रही हो। चलो अब उठकर सबके लिए नाश्ता चाय बना लो। मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी नहीं रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसीलिए सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं, कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। राधा जी नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई में 10 बज गए थे। आज उसकी आँख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसके किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चल रहा था, इसलिए वह देर रात तक सो रही। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम अपनी बहू को ज्यादा सर पे मत बिठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी चाकरी में वह तुम्हें नौकरानी बनाकर छोड़ देगी। मेरा क्या है, मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं तो कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को समझकर उसकी दिन रात सेवा करती है, उसे एक गिलास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यही फल मिला है। उसे माना वो मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खौफ अभी के मुश्किल में वह सास उसका साथ नहीं दे रही थी, इसीलिए वह उसकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नजरों में राधा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी।
दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए वैसे ही सीमा ने उसे झटपट दिया। माँ अब बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने से कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वो यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें पता भी है कि मेरी नौकरी करना कितना जरूरी है। किट्टू बेबी का भी केयर सेंटर बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वो नहीं होती तो हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वो कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद और सीमा रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर राधा जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो वाकई में उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई में अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे सिकवे गिले भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वो स्वास्थ्य में अंधी कैसे हो गई, इतना कैसे गिर गई कि ऐसे मुश्किल समय में अपने परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा आज से घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारी मैं चलाऊंगी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की भी आंखें खुशी से आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में भी पहले से वही सम्मान वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता इसीलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले, अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई में इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, राधा जी की तरह। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।